तो अभी हम लोग बिटकॉइन में थोड़ा देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो ये 2 साल हो गए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो पिछले 12 मंथ में अप ट्रेंड में ही है। पिछले 3 मंथ में भी अप ट्रेंड में है और पिछले 1 मंथ में अप ट्रेंड में है। सो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। अभी हमको देखना है कि टॉप कहाँ पे फॉर्म हो सकता है ना। तो जनरली टॉप जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है। लोअर टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम में ऐसे दिखेगा, सीधा एक दिखेगा। और लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जो टॉप रहेगा वो इस तरह से रहेगा, मतलब एक हायर लो, एक लोअर लो लगेगा, ऐसा लगेगा, या फिर इस तरह से रहता है, ऐसा, ठीक, इस तरह से, इस तरह से रहता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हम मार्च एंडिंग में हैं, मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन जो क्या किया है कि बिटकॉइन एक इस तरह से हाई बनाया, लो बनाया और एक बनाया। और अभी मुझे डर है कि कहीं ये एक वीक में पूरा का पूरा यहाँ तक ना आ जाए, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये बनाया ऐसे, इससे इससे मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो जाए। तो भी क्या हुआ कि पिछले वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो ऑल टाइम हाई है उस ऑल टाइम हाई को बिटकॉइन ब्रेक कर दे। जैसे पिछली बार यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे इस वीक वीकली चार्ट, ठीक है, इस वीक को ये ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, नेक्स्ट वीक खुला, थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे गया। ये जो कैंडल के लो को ब्रेक किया। अभी ये कैंडल है, ये देखो, ये कैंडल इस कैंडल्स के प्रीवियस वीक है उसके अंदर है बने हुए है, तो इसको इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। अब इनसाइड बार कैंडल का कैसे रहता है कि जनरली लोग इसको ट्रेड करते हैं कि इनसाइड बार कैंडल जब नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो शॉर्ट लेता है। अब यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया, यहाँ पे एक वीक बनाया, अंदर की तरफ आया और ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, ठीक है। तो ये इनसाइड बार कैंडल बहुत डेंजरस चीज़ है एक्चुअली। इनसाइड बार कैंडल मतलब फेल्योर स्विंग रहता है, मतलब जो पिछले हाई को भी ब्रेक ना कर पाए, मतलब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वीक रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बनी है, यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बनी है एक। अब इनसाइड बार कैंडल को ट्रेड करने के लिए सबसे मेथड है कि वेट करो मार्केट को, एटलीस्ट ये जो लेवल है मेन लेवल ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक करके टेस्ट करने दो, तभी जाके तुम ट्रेड लो दूसरा। लाइक अगर ये ऐसे जाके ऐसे होता है फॉर्म, फिर यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकते हो, एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। अभी क्या करना है, अभी वेट करना है क्योंकि अभी बहुत डेंजरस है ये जो सिचुएशन है ना, अभी बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, तो फिर पिछला मंथ का चार्ट है तो मंथली चार्ट देखेंगे तो ये मंथली हाई बना है, ये प्रीवियस मंथ हाई है और प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर हम गए और नीचे आए। अब ये प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर क्या था, लिक्विडिटी था, बहुत सारा स्टॉप लॉसेस थे। अभी हम डेली चार्ट में तो देखेंगे तो प्रीवियस मंथ हाई को ब्रेक करके नीचे आया, उसको रिटेस्ट किया। अभी बहुत ये डेंजरस पैटर्न है, ऐसे बन सकता है कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है, इस लोस को ले सकता है यहाँ तक या फिर और नीचे जा सकता है, मतलब इसके अंदर जा सकता है। तो इसके अंदर मतलब यहाँ तक भी जा सकता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ तक जा सकता है अगर ये ब्रेक हुआ तो, या फिर यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। सो ये वाला जो लेवल है
देखते हैं, मतलब यहाँ मुझे तो लग रहा है यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये 32 की रेंज है। अब ये लास्ट वीक है, इस लास्ट वीक को ट्रेड मत करो बिल्कुल भी। और मतलब बैठे रहो, कुछ नहीं होता। ये अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तब जाके हम देखेंगे, मतलब यहाँ से ऊपर क्लोज होना चाहिए जैसे यहाँ पे हुआ। इस कैंडल को ऐसे हुआ था, यहाँ पे एकदम ऐसे बुलिश हुआ था। मतलब वहाँ पे हम डेटा वैसे दिख ही जाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो क्लियरली दिख जाएगा, मतलब हम एंटर कर पाएंगे बाद में। पर फिलहाल क्या करना है, फिलहाल ट्रेड मत लो कुछ भी। मतलब ये बहुत बेरिश पैटर्न है, इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, रिटेस्ट किया, अब नीचे की तरफ जा सकता है, रेंज लो की तरफ या फिर रेंज मिड की तरफ जा सकता है। और इसका रेंज कौन सा है अभी, जैसे प्रीवियस मंथ का अगर रेंज पकड़ोगे तो प्रीवियस मंथ का रेंज मार्क कर देता हूँ इस लाइन से। तो ये लो से हाई हो गया प्रीवियस मंथ का रेंज। ये वाला जो हाई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको फेयर वैल्यू कैप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर हमको एक्चुअली ट्रेड सेटअप देखना पड़ता है। इसके अंदर मतलब ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। बहुत सारे सपोर्ट है, वो वहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे एक्चुअली मार्केट। अब ऐसा है, ये तो मैंने जैसे बोला कि मार्केट ने एक खतरनाक पैटर्न ड्रॉ किया है ऐसे। तो ये अगर ब्रेक होता है तो कंटिन्यूसली नीचे चला जाता है। ठीक है, बेयर मार्केट आ सकता है, और ये कोई बता नहीं सकता कि बेयर मार्केट आएगा कि नहीं। पर मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ये बहुत गंदा है अभी मार्केट। बॉलिंजर बैंड देखोगे, या फिर मैं कंफर्मेशन के लिए बॉलिंजर बैंड डालता हूँ, तो ये भी देखो बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, और ये यहाँ पे प्रीवियस वीक को ये बॉलिंजर हैंड को बाय एंड हाई को टच नहीं किया, मतलब ये बहुत वीक हो गया है अब बिटकॉइन। और सब लोग मतलब बहुत बुलिश है, ग्रेड सेंटिमेंट्स और सब कुछ देखा जाए तो। कौन ये क्रिप्टो कॉन का अगर डेटा देखोगे जा, क्रिप्टो कॉन तो यहाँ पे इनका चालू हो गया है सेंड करना 13134219.01। ये पूरा इस लेवल पे ही सेंड हुआ है, ये जो लेवल है इस लेवल पे ही सेंड हुआ है ये सब डेटा। मतलब ये सब बिटकॉइन यहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा केयरफुल रहना, ट्रेड मत करो मेरे हिसाब से। एक तो एक वीक ट्रेड मत करो, मार्च एंड है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, मैं खुद नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी उसका अगर ठीक है अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो टारगेट बता ही देता हूँ। मतलब मुझे तो लग नहीं रहा ब्रेक होगा। ठीक है, तो भी बता ही देता हूँ। तो जैसे पिछले वीक में भी मैंने डिज़ाइन किया था ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंसेस। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्लियर हो गए मंथली में। इसको कर देता हूँ तो डेली में दिखेगा अच्छे से। ये मंथली का सपोर्ट लेवल है ये बार। अगर ये ब्रेक होता है, जैसे यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ गया, अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक तो ये तो टेस्ट हो गया था, तो ये इस लेवल तक आ सकता है जैसे मैंने देखा बोला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आ सकता है 38,851 तक, अगर ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ। ठीक है, चलो, और ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो 71,000 है उस तरफ है। तो ये देखते रहना, मतलब अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो हमको ट्रेड अच्छे से मिल जाती है यहाँ पे। वैसे ऐसे बात नहीं है कि मतलब क्लोज कर दिया तो पूरा बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ गया तो क्या होगा, है क्या होगा, बहुत सारे ट्रेड्स मिलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुमने एक वीक मिस कर गया तो तुम कुछ नहीं कमा पाओगे। मैं एंटर किया यहाँ पे मार्केट 24,000 में, बहुत सारा पैसा कमाया, ऐसा बात नहीं, कम एंटर नहीं कर पाते हो, या फिर तुम्हारा अगर बॉटम मिस हो गया तो तुम पैसे नहीं कमाओगे, ऐसा कभी नहीं रहता है। तुम कभी भी एंटर कर सकते हो मार्केट में, अगर ट्रेडर हो तो कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी पैसा छाप सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी मैं मतलब डॉलर में कन्वर्ट कर लिया सब,
मेरे को रिस्क लेनी नहीं है। और स्पॉट में कुछ कुछ है जो मैं मतलब इन्वेस्टमेंट्स थे केक में है, जो स्टेकिंग में वो मैं डाल के रखे है, वो वैसे ही छोड़ दूंगा मैं, मेरे को टेंशन नहीं है उसका। जीरो भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारा कमाया तो उसके बाद मैंने निकाल भी दिया, उससे भी ज़्यादा ही निकाल दिया जितना डाला था। अभी ठीक है, बस यही बोलना था।